बिरति विवेक विनय विज्ञाना, बोध जथारथ वेद पुराना। दंभ मान मद करहि न काऊ, भूले न देहि कुमारग पाऊ। कहीं सक न सारद, शेष नारद सुनत पद पंकज गही। अस दीन बंधु कृपाल, अपने भगत गुण निर्मुख कहे। सिरुनाई 12 बार, चरणहि ब्रह्मपुर नारद गए। ते धन्य तुलसीदास, आस बिहाई जे, हरि रैन रय। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखेंगे। तो कल तक हमने जाना था कि वे संत जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इन 6 विकारों को जीते हुए पाप रहित, कामना रहित, निश्चल, स्थिर बुद्धि, अकिंचन, सर्वत्यागी, बाहर भीतर से पवित्र, सुख के धाम, असीम ज्ञानवान, इच्छा रहित, वित्ताकारी, सत्यनिष्ठ, कवि, विद्वान, योगी, सावधान, दूसरों को मान देने वाले, अभिमान रहित, धैर्यवान, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण, गुणों के घर, संसार के दुखों से रहित और संदेह से सर्वथा छूटे हुए होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको न देह ही प्रिय होती है, ना ही घर की। कानों से अपने गुण सुनने में सकुचाते हैं, दूसरों के गुण सुनने से विशेष हर्षित होते हैं। सम और शीतल हैं, न्याय का कभी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव होते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं। तो यहाँ तक हमने कल जाना था और अभी इस रामचरितमानस को कुछ लोग चाहेंगे कि रामचरितमानस को पढ़ने का उद्देश्य क्या है। तो ये एक शुभ कार्य है, मंदिर को बनवाने का है, जो मंदिर की वीडियो में आपको डाल देती हूँ, आप लोग देखिए और कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताइए। ये एक मंदिर एक गांव का मंदिर है और 60-70 साल पुराना है, जिसमें हमारे जो पूर्वज हैं वो उन्होंने पूजा की है। तो यही है इसको बनवाने का उद्देश्य। तो अब मैं मंदिर की वीडियो डालती हूँ, आप लोग उसे देख लीजिए। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं और सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर अवश्य ही करें। तो चलते हैं अब आज के पाठ पर। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के अरण्यकांड पाठ में। अभी वो चल रहा है, थोड़ा सा अभी संपूर्णता की ओर है। तो जब तक व्रत दम संयम नीमा, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा, श्रद्धा क्षमा मैत्री दया, मुदिता मम पद प्रीति अमाया। वे जब तब व्रत दम संयम और नियम में रत रहते हैं और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा क्षमा मैत्री दया मुदिता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है। विरति विवेक विनय विज्ञाना, बोध जथारथ वेद पुराना। दंभ मान मद करहि न काऊ, भूले न देहि कुमारग पाऊ। तथा वैराग्य विवेक विनय विज्ञान और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान रहता है। वे दंभ अभिमान और मद कभी नहीं रखते और भूल कर भी कुमार पर पैर नहीं रखते। गावहि सुनहि सदा सब मम लीला, हेतु रहित पद हित रत शीला। मुनि सुनु साधुने के गुण जेते, कही न सकहि सादर श्रुति लेते। सदा मेरी लीलाओं को गाते सुनते हैं और बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहने वाले होते हैं। हे मुनि सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी
नहीं कह सकते। कहीं सक न सारद शेष नारद सुनद पद पंकज गहे, अस दीन बंधु कृपाल अपने भगत गुण निज मुख कहे। सिरु नाई बारही बार चरण ही ब्रह्मपुर नारद गए, ते धन्य तुलसीदास आस बिहाई जे हरि रैंग रे। शेष और शारदा जी भी नहीं कह सकते। यह सुनते ही नारद जी ने श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। दीन बंधु कृपालु प्रभु ने इस प्रकार अपने श्रीमुख से अपने भक्तों के गुण कहे। भगवान के चरणों में बार बार सिर नवाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं जो सब आशा छोड़कर केवल श्री हरि के रंग में रंग गए हैं। राव नारी जसु पावन गावहीं सुनई जे लोग, राम भक्ति दृढ़ पावहीं बिनु विराग जप जोग। जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र यश गावेंगे और सुनेंगे, वे वैराग्य जप और योग के बिना ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति पावेंगे। दीप शिखा समजुप्ति तन मन जनी होसी पतंग, भजई राम तजी काम मद करहीं सदा सत्संग। युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है। हे मन, तू उसका पतंगा ना बन, काम और मत को छोड़कर श्री राम जी का भजन कर और सदा सत्संग कर। तो कलयुग के संपूर्ण पापों का विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का ये तीसरा सोपान संपन्न हुआ। तीसरा पाठ से संपन्न होता है एक बालकांड, अयोध्या कांड और तीसरा अरण्य कांड। अब हम चलते हैं किष्किंधा कांड की ओर। तो शुरू करते हैं। बोलो श्री रामचंद्र की जय। कुंदेन्द्र दिवर सुंदरावती बलो, विज्ञान धामा बुभो, शोभाद्रयो वर्धनि बनो, सुति नुतो गोविंद प्रबंध प्रियो, माया मा नुष रूपिणो रघुवरो, सद्द मर्ममो हितो, सीतान्वेषण तत्परो, पथिगतो भक्ति प्रदो तो हे नाह। कुंद पुष्प और नील कमल के समान सुंदर, गौर एवं श्याम वर्ण, अत्यंत बलवान, विज्ञान के धाम, शोभा संपन्न, श्रेष्ठ धनुर्धर, वेदों के द्वारा वंदित, गौ एवं ब्राह्मणों के समूह के प्रिय, माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए, श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप, सबके हितकारी, श्री सीता जी की खोज में लगे हुए, पथिक रूप रघुकुल के श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी और श्री लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्तिप्रद हों। ब्रह्म बोधि समुद्र भवम, कलिमल प्रदर्शनम चव्यम, श्रीमच्छ मभु मुखेन्द्रु सुंदर वरे, संशोभितम सर्वदा, संसारमय भेषजम, सुखकरम, श्री जानकी जीवनम, धन्यस्ते कृतिनः पिबन्ति संततम, श्री राम नामा मृतम। वे सुकृति धन्य है जो वेद रूपी समुद्र से उत्पन्न हुए, कलयुग के मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाली अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में सदा शोभायमान, जन्म मरण रूपी रोग के औषध, सबको सुख देने वाले और श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं। तो आज का पाठ हम यहीं पर पूर्ण करते हैं
और कल फिर मिलेंगे एक नए पार्ट में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ में। तब तक के लिए आप मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर अवश्य कीजिए, और परिवार और मित्रगणों को भी अवश्य करिए। तो फिर कल मिलते हैं। नमस्कार।